BHIE 144 के सॉल्यूशन लेके आ गया हूं, ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री। बच्चे मुझसे पूछ रहे सर हमें पेपर में आंसर कितना लिखना है। उन्हें लगता है कि अगर हिस्ट्री का पेपर है तो लिखते चले जाओ। मैंने स्पेसिफिकली ऊपर बता भी दिया है कि 400 वर्ड्स में लिखना है। बच्चे ये मेरी नहीं, आपके इग्नू की इंस्ट्रक्शन है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सर ये लेटेस्ट पेपर और इंस्ट्रक्शन भी दिखा दीजिए। बिल्कुल, पहले बता देता हूँ, ये बीए ऑनर्स हिस्ट्री का पेपर है जिसके मैं आपको सॉल्यूशंस दिखाने जा रहा हूँ। कोड है BAHIH, BAG दोनों के लिए एप्लीकेबल है। BHIE 144 ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन इंडिया, 3 आवर्स का पेपर है बच्चे, 100 मार्क्स का पेपर है। आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 400 वर्ड्स के अंदर। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको अटेम्प्ट करने हैं एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे थे। आखिर ये देखेंगे संगम लिटरेचर, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। जब भी आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देना है। जैसे उसने पूछा बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के बारे में बताओ, ये बच्चे एक वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फॉर्म ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन इंडिया है। ये डेवलप हुआ है विद द ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म एंड वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रिजर्वेशन ऑफ टीचिंग्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फेथ। जो बच्चे हैं, हिस्ट्री इन दिस ट्रेडिशन वाज नॉट रिटन बाय सेक्युलर रिकॉर्ड कीपिंग अलोन बट टू कन्वे मोरल वैल्यूज एंड रिलीजियस ट्रूथ। जो पास था वो प्रेजेंटेड इस वे में किया गया है ताकि एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बन सके इवेंट्स की, इलिस्ट्रेटिंग द वर्क ऑफ धर्मा। ओके, जो बुद्धि हिस्टोरिकल राइटिंग थे वो कंबाइन करते थे रिलीजियस पर्पस को विद हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस। रिलीजियस ओरिएंटेशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन थे वो हिस्ट्री को व्यू करते थे एज मॉरल नरेटिव। जो भी इवेंट्स थे दे आर सिलेक्टेड टू एक्सप्लेन एथिकल प्रिंसिपल एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन एक्शंस। सेंट्रल रोल ऑफ बुद्धा क्या होता था? द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग। जैसे जो इनके इवेंट्स थे जैसे कि बर्थ, रिनंसिएशन, टीचिंग कैरियर एंड जो भी परावरण था, दे आर केयरफुली नरेटेड। इंपॉर्टेंस ऑफ द सांघा, द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर, इन्होंने ऑक्यूपाई करी एक सेंट्रल प्लेस। उन्होंने रूल किया ऑर्गेनाइजेशन में एंड द कॉन्टिन्यूटी आर ट्रीटेड एज असेंशियल हिस्टोरिकल कंसर्न्स। चलिए रिकॉर्डिंग ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल्स देखते हैं। जो भी काउंसिल्स थे उन्होंने डिस्क्राइब किया इन डिटेल टू एस्टेब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ टीचिंग्स। जो भी उनकी लोकेशन, पार्टिसिपेंट्स एंड आउटकम्स थे उन्हें केयरफुली ध्यान रखा गया। बच्चे ये हेडिंग्स जो है ना ऐसे ही लिखना। सर कितने साल के पेपर कर ले जाने से पहले? 5 साल, 5 ईयर्स। आपको पता है हर वीडियो में मैंने बताया 5 साल के पेपर जरूर करने हैं। सर कहाँ से लेने हैं? ये रहा बच्चे नंबर, ये रहे नंबर। हमारी टीम को आपको कांटेक्ट करके नंबर लेने हैं। क्रॉनिकल्स एंड नरेटिव टेक्स्ट, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन प्रोड्यूस क्रॉनिकल्स एंड नरेटिव वर्क्स जो रिकॉर्ड करते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये कंबाइन करते हैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को विद रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। पैटर्नेज एंड ऑफ रूलर्स, जो भी किंग्स एंड रूलर थे जो सपोर्ट करते थे बुद्धिज्म को, दे आर प्रियोरिनेटली मेंशन्ड। जो भी उनकी जनरॉसिटी थी इज हाईलाइटेड टू शो द कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड रिलीजियस एक्सपेंशन। ठीक है। सेंस ऑफ टाइम एंड क्रोनोलॉजी, ऑल्दो नॉट स्ट्रिक्टली लीनियर, बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिफ्लेक्ट्स अवेयरनेस ऑफ टाइम थ्रू रेफरेंस टू रीजन्स, सक्सेशंस एंड हिस्टोरिकल फेसेस। ओके, जो भी हिस्ट्री थी वो कन्वेड की गई थ्रू स्टोरी, डायलॉग्स एंड इलिस्ट्रेटिव एपिसोड्स। ये जो नरेटिव्स थे, स्टाइल्स थे, मेक हिस्टोरिकल मेमोरी एक्सेसिबल टू अ वाइडर ऑडियंस। जोग्राफिकल अवेयरनेस थी, जो भी स्प्रेड था बुद्धिज्म का अक्रॉस रीजन इज रिकॉर्डेड। इन्होंने इंडिकेट किया अवेयरनेस का, किसके लिए? स्पेस और मूवमेंट के लिए। ये रिफ्लेक्ट करते थे द एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजन। ओरल ट्रांसमिशन एंड कंपाइलेशन, बुद्धिस्ट हिस्ट्री वॉज जो इनिशियली प्रिजर्व की गई थ्रू ओरल ट्रेडिशन करी गई, लेटर इसे कंपाइल किया गया इनटू रिटन फॉर्म, हेल्प टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी एंड कोहेरेंस। चलिए इसको वाइंड अप करते हैं। आंसर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब वाइंड अप में देखिए क्या करेंगे। जो भी बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन होते हैं डिफर फ्रॉम करते हैं पॉलिटिकल ट्रेडिशन बाय प्रायोरिटाइजिंग एथिकल मीनिंग ओवर फैक्चुअल प्रिसिशन। इसका जो पर्पस होता है इज इंस्ट्रक्शनल रादर देन मेरली डिस्क्रिप्टिव। तो कंक्लूजन पे आते हैं। जो भी बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन होते हैं उनका एक वाइटल रोल है इन शेपिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री राइटिंग बाय ब्लेंडिंग रिलीजियस आइडल विद हिस्ट्री नरेशन। उन्होंने प्रिजर्व किया है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को और एथिकल वैल्यूज को। इन्होंने फोकस किया बुद्धा पे, सांगा पे और मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन पे। इन्होंने इंडियन हिस्टोग्राफी को डिस्टिंक्टिव किया बाय अ इंड्योरिंग
करेक्ट। आया बच्चे समझ? इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे आंसर आएंगे। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। द संगम लिटरेचर विद इट वेरिड थीम्स प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ हिस्टोरिकल कलेक्टिव मेमोरी। इसको एक्सप्लेन करेंगे। संगम लिटरेचर जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ अर्ली तमिल पोइट्री। इट इज कंपोज्ड ओवर सेवरल सेंचुरीज और इसने प्रिजर्व किया है स्ट्रॉन्ग ऑरल ट्रेडिशंस को। ये रिफ्लेक्ट करती है द लिव्ड एक्सपीरियंस, सोशल वैल्यूज और कल्चरल प्रैक्टिस किसकी? तमिल सोसाइटी की। ये लिटरेरी इन फॉर्म है। ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट फंक्शन, दे आर रिकॉर्डेड एज अ शेयर्ड मेमोरीज और इनके कलेक्टिवली एक्सपीरियंसेस लिए गए हैं थ्रू वेरिड थीम्स। दे रिलेट टू पोलाइटली सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एथिक्स। ठीक है ना, जो भी थीम्स इनकी मैंने बता दी। संगम लिटरेचर जो है प्रिजर्व करता है क्या? कि एक डीप सेंस ऑफ हिस्ट्री, कलेक्टिवली मेमोरी। एविडेंस देखते हैं ऑफ हिस्टोरिकल कलेक्टिव मेमोरी जो संगम लिटरेचर में थी। सबसे पहला आएगा इसकी अंडरस्टैंडिंग कलेक्टिव मेमोरी होती क्या है, सेंस ऑफ हिस्टोरिकल टाइम, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूटर एंड किंगशिप। जो भी इसकी कलेक्टिव मेमोरी हो हम उसको कहते हैं जो रिकलेक्शन होती है ऑफ द पास्ट। किसने करी? कम्युनिटी ने, हेल्ड बाय अ कम्युनिटी। जो भी संगम लिटरेचर होती है वो एम्बॉडीज करता है दिस थ्योरी को बाय रिकॉर्डिंग कॉमन एक्सपीरियंसेस और सोशल रियलिटीज। सेंस ऑफ हिस्टोरिकल टाइम, जो भी टेक्स्ट है वो रिवील करता है अवेयरनेस किसकी? पास्ट इवेंट्स की, सक्सेशन ऑफ रूलर्स की, कॉन्टिन्यूटी की। इंडिकेट करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री बियॉन्ड द प्रेजेंट। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड किंगशिप्स, जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ किंग्स है, कोर्ट्स, पैट्रोनेज, प्रिजर्व्स मेमोरी ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। वॉर्स एंड मार्शल ट्रेडिशन, जो भी डिटेल्ड रेफरेंस थे बैटल्स के, विक्ट्रीज के, डिफीट्स के, हीरो स्टोन्स के, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कलेक्टिवली रिमेंबर्स ऑफ वॉरफेयर एंड हीरोइज्म। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी लाइफ, जो भी संगम पोएम्स थी वो डिस्क्राइब करती है सोशल ग्रुप्स को, प्रोफेशन को, फैमिली स्ट्रक्चर्स को, जेंडर रोल्स रिफ्लेक्टिंग शेयर्ड सोशल मेमोरी। इकोनॉमिक लाइफ एंड ऑक्यूपेशन, जो भी अकाउंट्स ऑफ एग्रीकल्चर है, क्राफ्ट, ट्रेड, ओवरसीज कॉमर्स, उन्होंने रिकॉर्ड किया है इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को रिमेंबर्ड बाय सोसाइटी। उसके बाद क्या हुआ? लैंड बेस्ड मेमोरी में द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडस्केप्स कनेक्ट्स एनवायरनमेंट किससे किया? ह्यूमन एक्टिविटी से। एम्बेडिंग मेमोरी विद ज्योग्राफी एंड डेली लाइफ। रिलीजियस बिलीफ्स एंड रिचुअल्स क्या थे इसके लिए? इट इज रेफरेंस टू द डाइटीज, सेक्रीफाइस, वर्शिप प्रैक्टिसेस। इन्होंने प्रिजर्व किया अर्ली रिलीजियस ट्रेडिशन और कलेक्टिव फेथ। एथिकल और मोरल वैल्यूज देख लेते हैं। रिकरिंग आइडल्स सच एज ऑनर, जेनरॉसिटी, लॉयल्टी, ब्रेवरी, इसको किसको रिफ्लेक्ट करते हैं? कॉमनली एक्सेप्टेड मॉरल कोड्स रिमेंबर्ड अक्रॉस द जनरेशंस। रोल क्या थे ऑफ पोएट्स एज मेमोरी कीपर्स? जो भी पोएट्स थे दे एक्ट एज अ कस्टोडियंस ऑफ सोशल मेमोरी, ट्रांसमिटिंग हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस थ्रू ऑरल परफॉर्मेंस। एवरीडे लाइफ एंड ह्यूमन इमोशन, जो भी थीम्स थी लव की, सेपरेशन, ग्रीफ, जॉय, ग्राउंड, हिस्टोरिकल मेमोरी इन पर्सनल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। चलिए थोड़े इसके बारे में देखते हैं हम फिर से। जब भी हमने इसको बताया तो हम इसको कंक्लूड करेंगे। जो भी संगम लिटरेचर था इट डज नॉट रिप्रेजेंट हिस्ट्री इन अ क्रोनोलॉजिकल नरेटिव फॉर्म, बट ये प्रिजर्व करता है पोइटिक एक्सप्रेशन, मेकिंग मेमोरी एक्सपेरिमेंटल रादर देन एनालिस्टिक। तो इसको कंक्लूड भी करेंगे। दो इट इज वाइडिंग रेंज थीम, संगम लिटरेचर जो है वो प्रिजर्व करता है रिच कलेक्टिव मेमोरी ऑफ अर्ली तमिल सोसाइटी। ये रिकॉर्ड करता है पॉलिटिकल इवेंट, सोशल नॉर्म्स, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी और कल्चरल वैल्यू इन इंटीग्रेटेड मैनर। ठीक है बच्चे, लिटरेरी इन स्टाइल, फंक्शन अ पावरफुल मीडियम ऑफ हिस्टोरिकल रिमेंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक सेकंड रुकेंगे। 3 बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, लेकिन उससे पहले ये ना मेरा चैनल, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं रुका हुआ हूँ, आपको चैनल पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे क्योंकि मैं 5 इयर्स पेपर दूंगा। ये देख रहे हो सॉल्यूशंस देख रहे हो? हमने सारे सॉल्यूशंस लगाए क्योंकि बच्चों ने हमें कमेंट करके बताया हम आपको बहुत सीरियसली लेते हैं, आपकी हर बात सुनते हैं क्योंकि आप भी हमारी हर बात सुनते हैं। तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अभी ये कॉन्वोकेशन देख रहे हो, 39th कॉन्वोकेशन आई थी, हमने सबसे पहले बताया। आपका रिजल्ट आएगा सबसे पहले खुशखबरी हम देंगे। इग्नू टाइम टू टाइम सिर्फ इग्नू के बच्चों के लिए जॉब निकालता है, हम बताएंगे। इग्नू जॉब, इग्नू एडमिशन, इग्नू रिसर्च यूनिट, हम बताएंगे। री रजिस्ट्रेशन सब बताएंगे। आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, मेरी वेबसाइट पे आ जाओ, unnatieducations.com।
चलिए एक बार ऐसे आप टाइप करेंगे unnatieducation.com, इग्नू सिलेक्ट कर लो या नीचे आके इग्नू पे क्लिक कर लो। जैसे ही आप इग्नू पे आएंगे, देख रहे हैं इग्नू एडमिशन, आपको किस में चाहिए, बैचलर्स प्रोग्राम था, ये लीजिए इस पे आ जाइए, ठीक है ना। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑफ हिस्ट्री, ये लीजिए इस पे आ जाइए, ठीक है ना। अब देख रहे हैं क्या सिलेबस है, क्या हाईलाइट्स है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे को सिलेबस देखना है, ये देख रहे हैं सारे सिलेबस देख सकते हैं आप। अरे आप लोगों के लिए एक एक चीज़ लगा दी है, सॉल्व असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर, गैस पेपर, आपको सिर्फ देखना है। तो बच्चों फटाफट लाइक करना है, ये देख रहे हैं एडमिशन, सॉल्व असाइनमेंट, गैस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, इग्नू नोट्स, सब आपके लिए लगा हुआ है। तो प्लीज़ फटाफट जाएंगे, आप हमारी टीम की हेल्प लेंगे। और एक और चीज़, अपने फ्रेंड्स का शेयर करेंगे, शेयर विद फ्रेंड्स है, शेयरिंग इज केयरिंग। फ्रेंड्स का शेयर करो यार, वेबसाइट मिल गया है, चैनल मिल गया, उन्नति एजुकेशन, जो इग्नू की एक एक चीज प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए, भक्ति रेफर्स टू डिवोशनल नरेटिव्स, भक्ति दैट रिकॉर्ड लाइफ टीचिंग एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ भक्ति सेंट्स। पता ही है बच्चे, ठीक है ना। द राइटिंग, जो उनकी राइटिंग्स थी, emerged in different parts of India during the period and were composed mainly in regional languages, ठीक है, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में अलग अलग हुए। द प्राइमरी एम ऑफ सच नरेटिव वॉज रिलीजियस इंस्पिरेशन एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन, बल्कि रादर देन सोसाइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री। जो भी भक्ति के वो थे, दे आर कंसिडरेबल हिस्टोरिकल वैल्यू बिकॉज वो रिफ्लेक्ट करते थे सोशल, कल्चरल और रिलीजियस लाइफ ऑफ देयर टाइम। अगर उन्हें क्रिटिकली देखा जाए, दे सर्व एज इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द भक्ति मूवमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। चलिए हिस्टोरिकल वैल्यू देखते हैं भक्ति मूवमेंट की। पहला, नेचर एंड पर्पस। दे कंबाइन बायोग्राफी, डिवोशन, लेजेंड एंड मिरेकल। उनका फोकस किस पे था? उनका फोकस था इज ऑन स्पिरिचुअल आइडल्स एंड सेटली वर्च्यूज रादर देन क्रोनोलॉजी। उनका सोशल बैकग्राउंड एंड एवरीडे लाइफ। जो उनके टेक्स्ट थे कंटेन थे रेफरेंस टू ऑक्यूपेशन, फैमिली लाइफ और सोशल कस्टम। उन्होंने हेल्प किया टू रिकंस्ट्रक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीडे social existence, caste relation and social criticism, religious practice and popular faith, regional and vernacular traditions। चलिए कास्ट रिलेशन देखते हैं। मैनी भक्ति सेंट्स बिलोंग टू लोअर सोशल ग्रुप्स, देयर लाइफ चैलेंज कास्ट हायरार्की और रिचुअल डोमिनेंस को उन्होंने चैलेंज किया। दे डिस्क्राइब सिंगिंग, कलेक्टिव वर्शिप एंड पिलग्रिमेज। दे रिवील, जो भी डिवोशनल प्रैक्टिस थी वो फॉलो आउट कौन कर रहे थे? ऑर्डिनरी पीपल। रीजनल और वर्नैकुलर ट्रेडिशंस में क्या हुआ? दे कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेजेस। उन्होंने रिफ्लेक्ट किया लोकल कल्चर और बिलीव्स को। उन्होंने प्रिजर्व किया रीजनल आइडेंटिटीज को एंड लिंग्विस्टिक फॉर्म्स को। वुमेन सेंट्स एंड डिवोटीज अपीयर इन सेवरल नैरेटिव्स। जो उनके अकाउंट्स थे उन्होंने हाईलाइट्स किया वुमेन पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस लाइफ। पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ? दे मेंशन किंग, टेम्पल्स एंड रिलीजियस सेंटर। जो ये रेफरेंस थे हेल्प टू सिचुएट सेंट्स विद इन हिस्टोरिकल सेटिंग्स। ओरल ट्रेडिशन में क्या हुआ? मैनी नैरेटिव्स ओरिजिनेटेड इन ओरल ट्रेडिशन। दे शो हाउ कलेक्टिव मेमोरी शेप्ड हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग्स। मिथ, मिरेकल एंड सिंबलिज्म। जो भी इवेंट थे दे आर कॉमन इन द टेक्स्ट। अनहिस्टोरिकल, ये रिफ्लेक्ट करते थे पॉपुलर बिलीव्स एंड वैल्यूज। रिकंस्ट्रक्टेड द भक्ति मूवमेंट, दे ट्रेस द स्प्रेड ऑफ भक्ति आइडियाज अक्रॉस द रीजन्स। उन्होंने इस्टेब्लिश किया कनेक्शन अमंग डिफरेंट सेंट्स एंड ट्रेडिशन। लिमिटेशन क्या थी? द टेक्स्ट लैक प्रिसाइज डेट्स एंड फैक्चुअल एक्यूरेसी। जो भी क्रिटिकल रीडिंग थी वो असेंशियल थी हिस्टोरिकल यूज के लिए। चलिए, अब भक्ति कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फैक्चुअल बायोग्राफीज। बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू एग्जीक्यूशन एंड डिवोशन सेंटर्ड नरेशन। बल्कि जब ये कंपेयर करते हैं अदर कॉन्टेम्परेरी रिसोर्सेज थे तो ये एक प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल इनडायरेक्ट हिस्टोरिकल एविडेंस। जब भी वाइंड अप कर रहे हो तो बताओ कि आपको क्या सही लगा, और वाइंड अप एक अच्छे नोट पे, फिर कंक्लूजन एक अच्छे नोट पे कि भक्ति होल्ड सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल वैल्यू डिस्पाइट्स इट डिवोशनल कैरेक्टर। ये ऑफर करता है इंसाइट्स इनटू सोशल कंडीशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कल्चरल वैल्यूज में इंडिया के। ये जो नैरेटिव्स है रिवील करते हैं हाउ कम्युनिटीज रिमेंबर सेंट्स एंड इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड। अगर इन्हें केयरफुली एंड क्रिटिकली यूज किया जाए तो भक्ति ग्रेटली इनरिच है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड द भक्ति मूवमेंट। अब हमें शॉर्ट नोट लिखने हैं किसके ऊपर?
इनमें से किसी के ऊपर, कालिदास, अशोकन, ये 10 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। बाकी भी हैं इसके अंदर। सर इसके अंदर किस पे लिखने हैं? NA2 पे लिखने हैं बच्चों। ये देखेंगे, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, डिस्कस द इंपॉर्टेंस, राइट अ क्रिटिकल नोट, एक्सप्लेन नेशनलिस्ट अप्रोच, ठीक है बच्चों। चलो मैं एक बता देता हूं इसमें से अभी। कालिदासा इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट। किसके मुंह पे इनका नाम नहीं है? किसके मुंह पे इनका नाम नहीं है? एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। इसका जो वर्क था वो बिलोंग करता था ट्रेडिशन ऑफ काव्य से, जो कंबाइन करता है पोइटिक इमेजिनेशन विद रिफाइंड एक्सप्रेशंस। काव्य का मतलब क्या होता है, पहले यही देखते हैं। काव्य का मतलब होता है इट रेफर्स टू ऑर्डिनेट पोइट्री मार्क्ड बाय ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, इमेजिनरी एंड रासा। पोजीशन क्या थी कालिदासा की? इट इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लासिकल काव्य ट्रेडिशन। मेजर काव्यास कौन से थे इनके? इज इंपॉर्टेंट पोइटिक वर्क्स इंक्लूड रघुवंशा एंड कुमार संभावा, ठीक है ना। तो जो रघुवंशा था, ये था द मखाया नरेट्स द लाइनेज ऑफ द रघु डायनेस्टी और आइडियल किंगशिप में जो हिस्टोरिकल एलिमेंट्स थे, दो पॉइटिक थे। इट कंटेन रेफरेंस टू कोई भी रॉयल आइडियाज था, सोशल वैल्यूज थी, ठीक है ना। इनके जो डील्स थे, ये डील करते थे बर्थ से कुमारा एंड कंबाइंस जो भी माइथोलॉजिकल नरेटिव थे विद पोइटिक एलिगेंस। नेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है? जो डिटेल डिपिक्शन थी सीजन्स की, लैंडस्केप की, नेचुरल ब्यूटी की, इनका मेन फीचर रहता था, जो भी ये एक्सप्लेन करते थे, ठीक है ना। वीरा रासास आर प्रोमिनेंटली एम्प्लॉयड। सिंपल येट रिफाइंड संस्कृत विद रिच मेटाफॉर्स एंड स्माइलीज। जो भी काव्यस थे वो रिफ्लेक्ट करते थे सोशल नॉर्म, रिलीजियस बिलीफ और मॉरल आइडियाज। तो चलिए वाइंड अप करते हैं। कालिदासा काव्यस बैलेंस इमेजिनेशन एंड हमारे ट्रेडिशन को, मेकिंग देम लिटरली टेक्स्ट विद द हिस्टोरिकल वैल्यूज रादर देन फैक्चुअल हिस्ट्रीज। कंक्लूजन्स पे आते हैं। कालिदासा काव्यस आर माइलस्टोन इन संस्कृत लिटरेचर। उन्होंने ऑफर किया इंसाइट इनटू कल्चरल आइडल्स, रॉयल अथॉरिटी एंड एस्थेटिक ट्रेडिशन। उनका जो लास्टिंग रेलेवेंस था वो लाई करता था इन ब्लेंडिंग पोइटिक ब्यूटी विद रिफ्लेक्शंस ऑफ अर्ली इंडियन सोसाइटी। ओके, अशोकन एडिक्ट्स ये क्या थे? ये इंस्क्रिप्शन थे इशूड बाय एम्परर अशोका। कौन से पीरियड में इशू किया था? मौर्य पीरियड में। ये रिप्रेजेंट करता है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्ली इंडियन पोलाइटली, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एथिकल आइडल्स। ये जो एडिक्ट है ये मार्क है शिफ्ट फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट टू मोरल गवर्नेंस और पब्लिक कम्युनिकेशन। नेचर ऑफ एडिक्ट्स चलिए देखते हैं। ये जो एडिक्ट्स है ये इंस्क्रिप्शंस है, इनग्रेव्ड है रॉक्स पे, पिलर्स पे अक्रॉस द एम्पायर। ये मेंट है टू कम्युनिकेट रॉयल पॉलिसीज डायरेक्टली टू द पीपल। जो भी इनकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है रिटन इन प्राकृत यूजिंग ब्राह्मी एंड खारोशिथी स्क्रिप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स क्या थे इनके? जिनकी सेंट्रल थीम थी एम्फसाइजिंग मॉरल कंडक्ट, टॉलरेंस और कंपैशन। एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन क्या थी? इनका रेफरेंस था ऑफिशियल्स को, गवर्नेंस को और वेलफेयर मेजर्स को। सोशल कंसर्न क्या था? इनका स्ट्रेस था नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स और ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ बींग्स। रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? एडवोकेसी ऑफ टॉलरेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या थी? ये जो प्रोवाइड करते थे ये फर्स्ट हैंड एविडेंस ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का था। जोग्राफिकल इनका कहाँ तक फैला हुआ था? दे फाउंड अक्रॉस अ वाइड रीजन इंडिकेटिंग इंपीरियल एक्सटेंड। पब्लिक एथिक्स क्या थे? दे रिफ्लेक्ट करते थे रूलर्स कंसर्न को फॉर मोर दी अपलिफ्टमेंट ऑफ दी सोसाइटी। चलिए बच्चे देखते हैं। द एडिक्ट डिफर फ्रॉम अर्लियर रॉयल प्रोक्लेमेशन बाय फोकसिंग ऑन एथिकल परसुएशन रादर देन पावर डिस्प्ले। अशोकन एडिक्ट्स आर इनवैल्यूएबल फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने रिवील किया आइडल्स ऑफ गवर्नेंस को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मॉरल अथॉरिटी को। उनकी जो सिग्निफिकेंस थी वो लाई करती थी इन प्रेजेंटिंग अ रूलर विजन ऑफ एथिकल स्टेटक्राफ्ट्स एंड पब्लिक वेलफेयर। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखना, जैसे अभी हम इसके बारे में लिख रहे हैं, ये इट इज़ अ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर कंपोज बाय खलाना इन 12th सेंचुरी। ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टिन्यूस नैरेटिव ऑफ टाइटल ऑफ किंग्स डायनेस्टीज ऑफ कश्मीर को। इनका वर्क सिस्टमेटिक था ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। आप ऐसे हेडिंग्स लिखेंगे ना, आप इन हेडिंग्स को ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिखेंगे, और जो भी इनका आंसर है मतलब वो बाकी का आंसर ब्लू पेन से लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? सर एक बार ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए। बता देता हूँ बेटा, ये रिटन बाय खलाना है
लर्न स्कॉलर थे विद एक्सेस टू रॉयल रिकॉर्ड्स एंड ट्रेडिशन। जो भी किंग्स थे दे आर अरेंज इन सीक्वेंशियल एंड टाइम बाउंड मैनर। जो भी यूटिलिटीज इंक्रिप्शन थे अर्लियर कैनोनिकल्स थे, लोकल ट्रेडिशन थे। खलाना ने इवेल्युएट किए सोर्सेज को और रिजेक्ट किया मिथिकल अकाउंट्स को। इनका एम्फोसिस ऑन था रूइंस, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर्स एंड कोई भी सक्सेशन डिस्प्यूट्स थे। जो भी किंग्स थे दे आर प्रेज्ड और क्रिटिसाइज्ड बेस्ड ऑन एथिकल कंडक्ट एंड गवर्नेंस, रिटन इन वर्ड्स फ्रॉम ब्लेंडिंग लिटरेरी स्टाइल विद हिस्टोरिकल नरेशन। ये कंसंट्रेट करते थे स्पेसिफिकली ऑन कश्मीर रादर देन पैन इंडिया को। इनका डिमॉन्स्ट्रेट था अवेयरनेस ऑफ हिस्टोरिकल कॉजेशन एंड कॉन्टिन्यूटी। क्लियर है बच्चे? तो बच्चे फटाफट मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे आंसर्स जो आपको पहले मीनिंग बताए। फिर उनकी एक एक हेडिंग का इस तरीके से ध्यान रखें कि वो इग्नू की बुक से होनी चाहिए। इग्नू की बुक से मतलब स्ट्रिक्टली फ्रॉम इग्नू बुक्स होनी चाहिए। सारे आंसर्स के लिए मेरी टीम को कांटेक्ट करेंगे। ये मैंने आपकी स्क्रीन पे सारे आंसर दिखाए हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। सर नंबर और क्लियर दिखा दीजिए, ये लो बच्चे और देख लीजिए, ये रहा नंबर मेरे बच्चे 9355198199। अभी कांटेक्ट करो, एटलीस्ट 5 साल। सर मेरा कल ही पेपर है, तो मेरे बच्चे कल ही पेपर है, तो बच्चे 3 साल के पेपर अगर आपके पास 5-6 घंटे रह गए तो, लेकिन पढ़े बिना मत जाना बच्चे। अचानक से सरप्राइज मिलेगा, शॉक भी मिल सकता है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो कि किस वे में आंसर लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग इज केयरिंग। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हो कि आपको नेक्स्ट आंसर किस पे चाहिए, मुझे बताइए। ये लेटेस्ट पेपर है, क्वेश्चन पेपर भी मैं अपने चैनल पे लगा चुका हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, सारे क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।